अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम तमाम को अपने इस खूबसूरत और पाकीज़ा घर में जमा फरमाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा दे। मुझे 1:20 तक का वक्त दिया गया है। इंशाअल्लाह वक्त पर बयान ख़त्म होगा, मुकम्मल होगा, क्योंकि हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत अक़दस मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफ़ा अजल मुहय्यिस सुन्नह आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि अगर 10 मिनट के वाज़ का बयान का ऐलान हो कि 10 मिनट पर बयान ख़त्म हो जाएगा, तो अब 10 मिनट पर बयान ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक वादा है। लेकिन आगे ये भी फरमाते थे कि अगर सुनने वाले और ज़्यादा सुनने का शौक़ रखे तो जहाँ तक वो तवज्जो और ध्यान से सुन रहे हैं वहाँ तक बयान तवील कर सकते हैं। और याद रखिए, कामयाब ज़िंदगी के उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि इतना ज़्यादा ना बोलें कि लोग खामोश होने का इंतज़ार करें। इतना ज़्यादा ना बोलें कि लोग खामोश होने का, चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाए कि लोग और सुनने का इश्तियाक रखें, शौक़ रखें। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही और हक़ बात कहने की और सबसे पहले इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम को अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, गुनाह का भी असर ज़िंदगी पर होता है, नेकी का भी असर ज़िंदगी पर होता है। गुनाह की अपनी तासीर है, नेकी की अपनी तासीर है। क्या मतलब कि नेकी का, नेक आमाल का असर ज़िंदगी पर पड़ता है, इसी तरह गुनाह का असर भी ज़िंदगी पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण तरीके बात समझने के लिए, कि गुनाह करने से इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती आती है, लेकिन नेक आमाल करने से, नेकी करने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है। अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान परेशान रहता है, उसका दिल बेचैन रहता है, लेकिन नेक आमाल की वजह से उसका दिल पुरसुकून हो जाता है। गुनाह करने से, अल्लाह की नाफरमानी करने से इंसान को नाकामी मिलती है, वो कामयाब नहीं होता, लेकिन नेक आमाल की बदौलत कामयाबी उसके कदम बोसी करती है, कामयाबी उसे हासिल होती है। गुनाह की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन नेक आमाल के सबब अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं।
गुनाह करके इंसान जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है, हकदार बन जाता है, लेकिन नेक आमाल करके इंसान जन्नत का हकदार बन जाता है। तो गुनाह की अपनी तासीर है, नेक आमाल की, नेकी की अपनी तासीर है। जैसे बर्फ़ ठंडा होता है, बर्फ़ ठंडा होता है, उसकी अपनी एक तासीर है। पानी अगर इंसान के जिस्म पर, बदन पर, कपड़ों पर लग जाए तो वो कपड़ों को, जिस्म को, बदन को गीला कर देगा। आग अगर इंसान के जिस्म पर, बदन पर लग जाए तो आग इंसान के कपड़ों को जलाकर राख कर देगी, बदन को जला देगी। क्यों? इसलिए कि उसकी अपनी एक तासीर है। इसी तरह गुनाह की एक तासीर है कि वो इंसान के दिल को परेशान करके रख देता है। एयर कंडीशन कमरों में हैं, नरम नरम गद्दे हैं, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन दिल बेचैन रहता है। रातों को करवटें बदल रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। क्यों? गुनाहों का वबाल होता है। महबूबुल उलमा वस्सुलहा आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा रात को 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। कौन सा वक्त? रात का। रात के 3 बजे एक मालदार का, कारखाने वाले साहब का फ़ोन आया कि हज़रत जहाँ चाहते हैं जाते हैं, जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं, दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, कारें भी हैं, बहारें भी हैं, मोहब्बत करने वाली बीवी भी हैं जी, आँखों की ठंडक, दिल का करार, औलाद भी हैं, बच्चे भी हैं, सब है, लेकिन पता नहीं दिल क्यों परेशान रहता है, दिल क्यों परेशान रहता है। हज़रत ने फरमाया, बेटा जिस चीज़ से दिल का सुकून हासिल होता है वो नेमत आपके ख़जाने में नहीं है, और वो क्या है? अल्लाह ताला की याद। अल्लाह ताला की याद से, नेक आमाल से इंसान का दिल पुरसुकून हो जाता है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। आप नहीं देखते एक मज़दूर बेचारा पूरा दिन काम करके थक जाता है, और जब दोपहर का वक्त होता है, चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन चटाई बिछाकर हाथ सर के नीचे रखे ऐसे सो जाता है जैसे कि एयर कंडीशन कमरे में सोया हुआ है। और जो गुनाह करते रहते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहते हैं, वो रात भर करवटें बदलते हैं लेकिन नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। क्यों? गुनाहों का वबाल होता है, गुनाहों का वबाल होता है। जब मज़दूर को देखते हैं कि वो इतना आराम से सोया पड़ा है, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, तो हो ये शेर याद आ जाता है, कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। इसलिए हमारा ये फ़रीज़ा है, ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की नाफरमानी से बच जाएं। इस बात की कोशिश हो कि मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ न होने पाए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अद्दा व दवा में लिखा है कि जैसे गुनाहों के उखरवी नुकसानात होते हैं कि कुछ नुकसान वो हैं जो आखिरत में इंसान के सामने खुल कर आएंगे, लेकिन गुनाह के कुछ नुकसान वो हैं जो दुनिया ही में इंसान को पेश आ जाते हैं। नंबर 1, इताअत से महरूमी। इताअत से महरूमी। नमाज पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। 1 साल हो गया, वो रमज़ान ये रमज़ान, लेकिन अब तक कुरान करीम खोलने का मौका नहीं मिला। कुरान करीम पढ़ना चाह रहा है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा। तहज्जुद में नहीं उठा जाता, फजर की नमाज में मस्जिद में नहीं आ रहा। क्यों? ये गुनाहों का वबाल होता है कि इंसान से नेक आमाल की तौफीक छीन ली जाती। वो करना भी चाहता है मगर नहीं कर पाता। कितने यहाँ ऐसे बैठे होंगे, मुझे माफ़ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हक बात है, कहना ज़रूरी है। कितने ऐसे यहाँ पर बैठे होंगे कि रमज़ान से अब तक तकरीबन 4-5 महीने गुज़र चुके, एक कुरान करीम भी अब तक ख़त्म नहीं हुआ होगा। ऐसे भी यहाँ पर होंगे, बल्कि एक कुरान करीम ख़त्म करने की बात तो बहुत दूर, मोहब्बत की एक निगाह से भी कुरान करीम को नहीं देखा होगा। फिर कहते हैं मौलाना बरकत ही नहीं होती। बरकत होती है हमेशा बरकत वाले आमाल से।
तो इताअत की क्यों तौफीक नहीं हो रही, नेक आमाल की तौफीक क्यों नहीं हो रही, नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आ रहा, कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, दुरूद शरीफ की पाबंदी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गुनाहों का वबाल होता है कि इंसान नेक आमाल करना भी चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, और तौफीक छीन ली जाती है। और दूसरा नुकसान बेचैनी, परेशानी। याद रखें, इंसान कितनी ही कामयाबी से गुनाह क्यों न कर लें, कोई देखने वाला नहीं है, कमरे का दरवाज़ा, बारियां, खिड़कियां सब लॉक है और कोई समझाने वाला नहीं है, मोबाइल फ़ोन पास में है, नंगी और फहश तस्वीरें, फिल्में देख सकता है, गुनाह का इतना अच्छा मौका है और गुनाह कर लिया, नाफरमानी कर ली, इतनी कामयाबी के साथ गुनाह करने के बावजूद भी लेकिन इंसान का दिल परेशान रहता है, बेचैन बेचैन रहा करता है। दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है लेकिन फिर भी क्यों दिल परेशान है? इसलिए कि गुनाहों का वबाल होता है। साहिब मारिफुल कुरान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम चाहो जितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर लो, जितना चाहो गुनाह कर लो, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी इसी ज़िंदगी को जहन्नम का नमूना न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। क्या फरमाते थे? तुम चाहो जितने गुनाह कर लो, कामयाबी के साथ अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहो, अगर अल्लाह ने इसी दुनिया की ज़िंदगी को जहन्नम का नमूना न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। वाकई यही होता है, इंसान गुनाह करता है, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता है, छुप छुप कर गुनाह कर रहा है, दिल परेशान है, कहता है अरे यार मर जाता तो अच्छा होता, मैं दुनिया ही में ना आता तो अच्छा होता। क्यों? इसलिए कि गुनाहों का वबाल होता है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब भी मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो उसका असर या तो मैंने अपने बच्चों में देखा कि बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे नौकरों में देखा कि नौकरों ने मेरी नाफरमानी कर दी, बीवी में देखा कि बीवी ने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ तक कि फरमाते थे कि मेरे अपने सवारी में भी इसका असर देखा कि सवारी चलने को तैयार नहीं थी। क्यों? इसलिए कि नाफरमानी कर दी। आज शिकवा शिकायत करते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती। अरे कैसे मानेगी जब हमने अल्लाह की नाफरमानी कर रखी है? जब हम खुद अल्लाह के नाफरमान हैं तो हमारी औलाद कहाँ से फरमाबरदार होने वाली? इसलिए गुनाहों का बहुत ख़तरनाक असर होता है ज़िंदगी पर। और तीसरा नुकसान है, दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कर रहा है, माफ़िया मांग रहा है, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही। फिर क्या कहते हैं? अरे परवरदिगार तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। हालांकि इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरे परवरदिगार तो अलबत्ता सबकी सुनने वाले हैं। अपनी ज़िंदगी को नहीं देखता कि मैंने कितनी नाफरमानियाँ की है, इसका कितना गलत इस्तेमाल किया है मोबाइल फ़ोन का, ये नहीं देखता। ज़मीन हड़प कर ली है, देने का नाम नहीं लेता। कर्ज़ा लिया है, सालों साल गुजर गए, देने का नाम नहीं लेता। जी, भरी मजलिस में किसी की इंसल्ट कर ली है, अब तक माफ़ी नहीं मांगी, और फिर कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। बहरहाल वक्त बहुत कम है, मज़मून बहुत तवील है। और चौथा नुकसान होता है बेबरकती। बेबरकती, सेहत में बेबरकती, घर में रोज़ी की तंगी, जी, याद शक्ति में कमी आ जाती है, याद नहीं रहता, जो याद करता है भूल जाता है। काम करने का होता है 10 मिनट का होता है 15 मिनट में, 1 घंटे में, 1 महीने में। क्यों? ये गुनाहों का वबाल होता है। और एक बेबरकती ये भी होती है कि घर में जवान जवान बच्चियां होती है लेकिन रिश्ते आते ही नहीं। कहते हैं मौलाना आते हैं, लड़की देखकर भी जाते हैं, खुशी का भी इजहार करते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो दोबारा आते ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि घर में अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही है, तो फिर कहाँ से अल्लाह की बरकतें अपने घर में उतरने वाली हैं। अब क्या इलाज है? एक ही इलाज है सबका। इन नुकसानात से बचने का क्या हल है? एक हल है, वो ये है कि हम सच्ची पक्की तौबा कर लें। आज तक ज़िना कर रहे थे, बदकारियाँ कर रहे थे, अल्लाह के हुज़ूर सच्ची तौबा कर ले कि अल्लाह मैंने आज से गुनाह नहीं करना, अल्लाह आज से मैंने ज़िना नहीं करना। किसी का कर्ज़ा लिया है, अब तक नहीं दिया, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ऐसे असबाब दे दीजिए कि मैं उसका कर्ज़ा अदा कर दूँ। अब तक माँ बाप पर हाथ उठा रहे थे, अब तौबा करने के अल्लाह आज से मैंने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना, आज से झूठ नहीं बोलना, आज से मुझे बददयानती नहीं करना।
आज से मुझे अमानत में ख़यानत नहीं करना। एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा आज से करो। अब तक जितनी ज़िंदगी हमारी गुज़र गई, अब आने वाली ज़िंदगी को हम अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। एक ही हल है कि हम सच्ची पक्की तौबा कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, सच्ची पक्की खालिस तौबा कर लिया करो। सच्ची पक्की खालिस तौबा करो। गुलदस्ता तफासिर एक किताब है तफसीर की, उसमें तौबा नसूह के मतलब के बारे में फ़रमाया है कि तौबा नसूह 4 चीज़ों का मजमुआ है। आज फजर की नमाज के बाद मैं गुलदस्ता तफासिर देख रहा था तो उसमें ये बात मिली कि एक तो ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह आज तक मैंने जितनी नाफरमानी की, अल्लाह आज से मैं तौबा कर रहा हूँ, आज से इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा करूँगा। ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार हो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी हो। नंबर 2, आज़ाए बदन को गुनाहों से रोकना। आज़ाए बदन को, अपने हाथ को, पैर को, जी अपनी आँखों को। हमारी आँखें गलत तस्वीरें ना देखें, हमारी आंखें नेट पर, व्हाट्सएप पर गलत चीज़ें ना देखें। इसका सही इस्तेमाल करो नौजवानों, मेरे भाइयों, इसका सही इस्तेमाल करो। ये जहन्नम का भी नमूना है और इससे जन्नत भी कमा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि सही इस्तेमाल हो। इसका सही इस्तेमाल करो। आजकल वो पबजी गेम आई है, क्यों अपनी ज़िंदगी हम इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं? कितना वक्त बर्बाद हो जाता है, कितना वक्त हमारा ज़ाय हो जाता है। क्यों इसके पीछे लगे हैं? इतना वक्त हम कुरान करीम को क्यों नहीं पढ़ लेते? इतना वक्त अल्लाह को क्यों याद नहीं कर लेते? सच्ची पक्की तौबा कर लें। और तीसरा है दोबारा न करने का दिल से पक्का इरादा कि अल्लाह आज तक मैं गलत चीज़ें देख रहा था फ़ोन पर, अब नहीं देखूँगा। इसी तरीके से सारे गुनाहों से ऐसे तौबा करें कि फिर दोबारा न करने का पुख्ता इरादा हो। और नंबर 4, बुरे दोस्तों को छोड़ दे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन छोड़ना चाहे आदमी तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। बुरे दोस्तों को छोड़ दे। बस एक मिसाल दे के बात मुकम्मल करता हूँ। एक नाली है, ठीक है, नाली है, उसके अंदर एक मोती पड़ा हुआ है, मोती वो पड़ा हुआ है। अब हम उस पर पानी डाल रहे हैं, लेकिन फिर वो गंदा हो जा रहा, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर गंदा हो जा रहा है। क्यों? इसलिए कि सोहबत का असर, माहौल का असर। अरे वो गंदी चीज़ में, गंदी जगह में पड़ा है, तुम उसको चाहो कितनी मर्तबा पानी बहाओ, लेकिन वो मोती ऐसा ही गंदा रहेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो मोती है, नाली में पड़ा हुआ है, हम पानी डाल रहे हैं कि साफ़ हो जाए, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा। अब जैसे ही मोती को बाहर निकाला और एक गिलास पानी का डाल दिया मोती के ऊपर, तो मोती बिल्कुल चमकदार, साफ़। भाई क्यों साफ़? इसलिए कि उसने वो सोहबत छोड़ दी। वो जो गलत माहौल में वो रह रहा था अब तक, उसने वो जगह छोड़ दी। अगर हम नेक बनना चाहते हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे बनना चाहते हैं, तो पहली फ़ुर्सत में हम माहौल को छोड़ दें। हम नेक बनना भी चाहेंगे लेकिन नहीं बन पाएंगे, इसलिए पहली फ़ुर्सत में हम अपने बुरे दोस्तों को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि हम बुरे नहीं हैं, हम खुद अपने आप को अच्छा बनाएं, इसलिए कि हम अच्छों की तलाश में रहते हैं ना, कोई हमें अच्छा मिल जाए। अरे खुद तो अच्छा बन अल्लाह के बंदे, हम अपने आप को अच्छा बनाएं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें यहाँ पर जमा फरमाया है। एक मरतबा सच्चे दिल के साथ तमाम गुनाहों से आज माफ़ी मांग लो और कह दो, अल्लाह मेरी तौबा। कहो, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह आज से पुख्ता इरादा करता हूँ कि नई ज़िंदगी शुरू करूँगा, आज से आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। सच्चे दिल के साथ अपने रब के हुज़ूर माफ़ी मांग लें, वो बहुत मेहरबान रब है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाली ज़िंदगी को गुज़री हुई ज़िंदगी से बेहतर बना दे और अपने मकबूल व महबूब बंदों में हम तमाम को शामिल फ़रमाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।